अगर आप लोग भी इन सब में शामिल हैं जो इंजीनियर्स के बनाए गए अमेजिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, तो दुनिया में बनाए गए पानी के ऊपर ब्रिजेस आपकी तवज्जो ज़रूर खींचते होंगे। आखिर ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स किन मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजर कर इन ब्रिजेस को बनाया करते हैं। आप रोज़ाना बहुत से पुल नदियों या समुंदरों के ऊपर से पार करते हैं, मगर क्या कभी आपने इसकी उम्दा कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया है? ब्रिजेस को बिल्डिंग के मुकाबले ज़्यादा गौर और तवज्जो से बनाया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग्स तो लैंड के ऊपर एक स्टेबल प्लेस पर खड़ी होती है, मगर ब्रिजेस सिर्फ चंद पिलर्स पर महदूद पानी के ऊपर हवा में लहराते हैं, जिसके ऊपर से रोज़ाना कई टन वजनी ट्रैफिक का गुजर होता है। आबादी बढ़ने के साथ साथ ब्रिजेस भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुके हैं। इन ब्रिजेस ने आज की ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना दिया है। पानी के ऊपर बने ये पुल कुछ कंस्ट्रक्शंस की वजह से मशहूर हैं, तो कुछ को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी दी गई है। ज़मीन पर बनाए गए ब्रिजेस की निस्बत पानी पर बनाए गए ब्रिजेस ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि पानी पर इनको स्टेबल रखना ही असल टास्क है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इन शानदार ब्रिजेस की पानी के ऊपर तामीर कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाबिया और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सब ब्रिजेस एक जैसे नहीं होते, बल्कि जगह और हालात को देखते हुए हर ब्रिज का अपना डिज़ाइन और शेप रखा जाता है। इन बनाए गए ब्रिजेस के एक एक इंच को बारीकी से जांचा जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स की ज़रा सी गलती अरबों रुपए के साथ साथ कई जानें ले सकती है। एक बात तो सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन इसकी फाउंडेशन पर डिपेंड करती है। हर ब्रिज के वजन सहने की ताकत इसके पिलर्स या सतून में मौजूद होती है, और इन पिलर्स को पानी के नीचे बनी फाउंडेशन के साथ जोड़ा जाता है, जिस पर ये ब्रिजेस मजबूती से टिके रहते हैं। जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही ब्रिजेस की फाउंडेशन बनाना मज़ीद चैलेंजिंग बनता जाता है, क्योंकि ब्रिजेस के ऊपर लाखों टन का पड़ने वाला वजन पिलर से होता हुआ इसकी फाउंडेशन पर चला जाता है। यहाँ यही बात सोचने लायक है कि आखिर पानी की गहराई में इस फाउंडेशन को कैसे तामीर किया जाता है और इनकी मजबूती को पानी के प्रेशर से कैसे महफूज रखा जाता है। ब्रिजेस की फाउंडेशन बनाने के लिए 4 मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आइए एक एक करके इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पानी पर बनाए जाने वाली ब्रिजेस की शुरुआत में ये देखा जाता है कि पानी की गहराई क्या है और वहाँ पर पानी का फ्लो या प्रेशर कितना है। इसके साथ साथ गहराई में मौजूद ज़मीन को देखा जाता है कि आखिर वो कितना वजन सह सकती है। इन सब की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स को हायर किया जाता है, ताकि वो पानी के अंदर मौजूद हर तरह की मालूमात इकट्ठी करके इंजीनियर्स को बता सकें। हर बारीक से बारीक चीज़ का हिसाब रखकर इन ब्रिजेस की फाउंडेशन तैयार की जाती है। इस इंफॉर्मेशन की कलेक्शन के बाद ही सबसे अहम फेज आता है, जिसमें इस फाउंडेशन की तैयारी शुरू की जाती है, और इसके लिए पानी को हटाकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है। समुंदर के अंदर पानी को खास जगह से हटाना यही तो असल महारत का काम है। अगर पुराने वक्त की बात की जाए तो समुंदर के अंदर रेत को भरकर पानी के अंदर एक गड्ढा तैयार किया जाता था, और इसमें मौजूद पानी को बाहर निकालकर अंदर खाली जगह पर मौजूद फाउंडेशन को बनाने का काम शुरू होता था। मगर इस पहले मेथड की सबसे डेंजरस बात ये थी कि पानी कभी कभार रेत या मिट्टी को पार करके अंदर आ जाता था, जिसकी वजह से ये मेथड फेल हो गया। चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई, तो इंजीनियर्स ने फाउंडेशन बनाने के लिए कोफर डैम का इस्तेमाल किया। यहाँ हम आपको बताते चलें कि कोफर डैम लोहे की बनी चादरों का ऐसा स्ट्रक्चर है जो पानी के अंदर डालकर पानी के लेवल को कम करके खाली जगह बना देता है, जहाँ फाउंडेशन इजीली बनाई जा सके। ये कोफर डैम कभी गोल तो कभी स्क्वायर की शक्ल में होते हैं। इन कोफर डैम्स को पानी से बाहर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और बाद में इन्हें पानी के अंदर डाला जाता है। इसके बाद पंप की मदद से सारा पानी कोफर डैम के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है और सूखी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है। लेकिन अगर पानी की गहराई ज्यादा है तो कोफर डैम वाला तरीका कामयाब नहीं रहता और इसके लिए अलग मेथड चुना जाता है। इसलिए तीसरे मेथड की बात की जाए तो वो केसोन है, जिसमें ब्रिजेस की फाउंडेशन को ज़मीन पर बनाया जाता है।
फिर इसे कार्गो शिप की मदद से पानी के अंदर ले जाकर इंस्टॉल किया जाता है। इसको पानी के अंदर फिट करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसको पानी के ऊपर तैरने से बचाने के लिए पहले समुद्र की गहराई में मिट्टी और पत्थर को डाला जाता है और जमीन पर तैयार किए गए स्ट्रक्चर को इस समुद्र में मौजूद मिट्टी के पहाड़ पर रखकर कंक्रीट के जरिए मजबूत बना दिया जाता है। अगर समुद्र की गहराई मजीद ज्यादा हो तो फिर चौथे मेथड को इस्तेमाल करते हुए इंजीनियर्स अलग तरह से ब्रिजेस बनाते हैं। इस मेथड में बैटर्ड पाइल्स यानी लोहे के बड़े बड़े गोल पाइप्स को जमीन से पानी के अंदर लेकर जाया जाता है। फिर कार्गो शिप में लगी बड़ी बड़ी हैमर्स के जरिए इन पाइप्स को सीधा रखकर पानी के अंदर मौजूद जमीन में ढंसा दिया जाता है। ये मेथड अब तक यूज किया जाने वाला सबसे यूजफुल मेथड है, क्योंकि पानी का प्रेशर इन बड़े बड़े हजारों टन वजनी पाइप्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इस लोहे के पाइप पर बनी फाउंडेशन के ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है। ब्रिज के कंक्रीट या सीमेंट से बने ब्लॉक्स किसी दूसरी जगह तैयार करके इन लोहे के पाइप्स पर रखकर जोड़े जाते हैं। इन बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स को कार्गो शिप के जरिए पानी के बीचों बीच लेकर जाया जाता है। अगर इससे अलग एक और मेथड की बात की जाए तो कभी कभी इंजीनियर्स फ्लोटिंग कोफर डैम्स भी बनाते हैं, जिन्हें पानी में डाला जाता है और वो खुद फ्लोट करते हुए ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और इन्हें रोटेट कर वहां फिक्स कर दिया जाता है। इस ब्रिज बनाने के काम को काफी वक्त और कई इंजीनियर्स और वर्कर्स की मेहनत के बाद मुकम्मल किया जाता है। इसी वजह से इस तरह के काम के लिए सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ही हायर किया जाता है, ताकि किसी गलती का कोई सवाल ही पैदा ना हो। इन सब बातों की पेश नज़र जिन चैलेंजेस को देखा जाता है, इनमें ब्रिजेस बनाने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन, पानी की गहराई, पानी के अंदर मौजूद सतह और इसके अंदर मौजूद पानी और लहरों का प्रेशर है। अगर इन पानी पर बने शाहकार नमूनों में देखा जाए तो चाइना में मौजूद एक ब्रिज हैंगजो बे है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इसके अलावा हाईवे ओवर सी बे नामी एक ब्रिज और है जो मियामी और फ्लोरिडा के दरमियान मौजूद है, जिसकी लंबाई 181 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान चुके होंगे कि प्रॉपर वे से ब्रिज बनाना इंजीनियर्स के लिए कितना ज़रूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।